पर जो है जोर होगा, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध होगा। कैमरा पर्सन सुमित दीवान के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो अलग अलग सेगमेंट्स है उसमें बांटा गया है, जिसमें मनी गेम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है, लेकिन ई स्पोर्ट है या सोशल गेम्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भी इसमें कदम उठाए गए हैं। और इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने दूसरे मेहमान का भी मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं IIT फ्यूचर टेक पैनल। ऋषि जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम समझना चाहेंगे मनी गेम पर प्रतिबंध लगाना कितना जरूरी कदम था, और जिस तरह से एक प्राधिकरण बनाया गया है और जो वित्तीय लेन देन है उस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो कितने जो है इसमें प्रभावी साबित होंगे? क्योंकि जब हम पहले इसके रोक की बात करते थे तो केंद्र के कानून और अलग अलग राज्यों के कानून जो थे इसमें अलग थे, तो किस तरह से ये इसको केंद्रीकृत करके इस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में एक कदम है? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ है और एक मैं कहता हूँ एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। आज रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास एक लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल हुआ है, जिसके बाद वो किसी को ऐसा करने पे क्या सजा होगी, क्या उसको फाइन किया जाएगा, कैसे उसको रोका जाएगा, आज एक करेक्ट रूल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पे ही काम करते हैं, उसी को आगे प्रमोट करने की बात करते हैं और हर समय ये किस तरह की फ्यूचर स्किल्स क्रिएट होंगी, कैसे फ्यूचर जॉब्स क्रिएट होंगी, आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए कंप्लीट फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। क्योंकि ई स्पोर्ट्स, ई गेम्स, इन दोनों ही कैटेगरी को प्रमोट करने के लिए, मतलब मेरे हिसाब से इसमें जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होगा गवर्नमेंट के लिए, एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट होने से जो प्रॉब्लम्स थी, जो फ्रॉड था, जो चीटिंग थी, वो सब रोकी जा पाएगी। आज हमने एक अथॉरिटी को क्रिएट करा के एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया है ताकि इसे रोका जाए और इसको कैसे लीगली पनिश किया जाए, ये करेंगे। इसका मेरे को बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है कि इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप बता रही थी, जिस तरह के सुसाइड, लॉस, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, उन सबको रोकने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। एस कृष्णन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णन जी, आपसे समझना चाहेंगे ये जो प्राधिकरण का गठन होगा ये किस तरह से काम करेगा, और किस तरह से इसमें अगर कैटेगरी वाइज कहें या रजिस्ट्रेशन वाइज करें, किस तरह से अलग अलग इसमें व्यवस्था की जाएगी और मुख्य रूप से इसका काम क्या होगा? देखिए, ये प्राधिकरण जो है या तो एक नया प्राधिकरण बनाया जाएगा, या लेकिन जो अभी एक प्राधिकरण जो फंक्शन कर रहा है उसको ये फंक्शंस भी दी जा सकती है। इसका प्रावधान किया गया है क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका जो अलग अलग नए इंस्टीट्यूशंस बने, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है कि इसका रूल्स कैसे बनाए जाएंगे। जब इस विधेयक के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत जो अधिनियम जो बनेंगे, जो रूल्स बनेंगे, उसमें साफ साफ इस प्राधिकरण का पूरी तरह से उसका फंक्शनिंग और उसका कॉम्पोजिशन कि कौन कौन इसमें होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स कौन होंगे, और इसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की बहुत ज़रूरी है। और इनको ये देखना पड़ेगा कि ये जो गेम लाया जा रहा है ये किस तरह का गेम है और किस कैटेगरी में जाएगा। ये ई स्पोर्ट्स है या एक्ट के डेफिनेशन के अंतर्गत ये ई स्पोर्ट्स में आता है, या सोशल गेमिंग में आता है, या फिर मनी गेम में आता है, ये प्राधिकरण उसका निर्णय करेगा। इनफैक्ट जब एक इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण डिमांड ये था कि एक प्राधिकरण हो जो कि इस पर निर्णय ले और साफ बताएं कि ये कैसा गेम है, ऑनलाइन गेम है, तो इंडस्ट्री का वो रिक्वायरमेंट जो है इस प्राधिकरण द्वारा पूर्ति किया जाएगा। बिल्कुल, ये जो वर्गीकरण है ये बहुत जरूरी है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी